अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन। हम इसे आई के जरिए भी जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, दीज वेरिएशंस आर इरेगुलर। देखें, ये वेरिएशन जो हमारे पास आएंगी वो इरेगुलर होंगी या हमारे पास अनसिस्टमैटिक इन नेचर। अनसिस्टमैटिक क्या होता है, जब हम कोई चीज़ करते हैं वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं होती, एक फिक्स प्लान के मुताबिक नहीं होती, ठीक है। ये होती है अनसिस्टमैटिक। अब हमारे पास यानी कि अगर आप देखें आगे तो वो खुद बता रहा होगा, दे अकर इन अ कंप्लीटली अनप्रडिक्टेबल मैनर। यानी कि आपने प्रडिक्ट नहीं किया होता, वो कंप्लीटली अनप्रडिक्टेबल मैनर आ रहा है। कंप्लीटली अनप्रडिक्टेबल मैनर के अंदर वो अकर हो रही होती है एज दे आर अकर्ड बाय सम अनयूजुअल इवेंट्स। कि जैसे वो एक अनयूजुअल इवेंट्स के जरिए ये हमारे पास क्या होती है, आ जाती है, ये हमारे पास अकर हो जाती है। अब वो कैसे हो सकता है, देखिए अगर मैं कहूँ कि वो इवेंट्स किस तरह के हो सकते हैं, वो फ्लड भी हो सकता है, सैलाब आ गया, ड्राफ्ट हो सकता है, कहत सालिश आ गई है, उसके बाद में हमारे पास स्ट्राइक्स हो सकती हैं, ठीक है। कोई पॉलिटिकल अफेयर हुआ, उसके बाद में स्ट्राइक्स होगी, या कोई मजहबी, ठीक है, लिहाज से, फिर उसके बाद में फायर, जंगल में फायर लग जाना, या किसी फैक्ट्री में फायर लग गई है, या घर में। अब उसके बाद में अर्थक्वेक भी हो सकता है, वार भी हो सकता है, लोकट्स यानी कि फसलों को जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उसके बाद में पॉलिटिकल इवेंट्स। इस तरह के ये हमारे पास इवेंट्स हो सकते हैं। तो अगर अगर आप इसे ग्राफ में देखना चाहते हैं तो देखें, अगर इस तरह आपके पास एक इंक्रीजिंग वैल्यू आ रही है तो अचानक ही आपके पास इस तरह की एक वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद दोबारा आप बिल्कुल सेटल हो गए, तो ये हमारे पास क्या है, एक अनप्रडिक्टेबल मैनर में हमारे पास चीज़ हुई होगी। तो इस तरह का हमारे पास ये जो इवेंट्स होते हैं, इस तरह के हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन होती हैं। तो इनका एक और नाम भी है। फिर हम इसीलिए ऐसे आपको पता है कि ये भी हमारे पास क्या होता है, आप खुद नहीं कर रहे होते, इसे एक्सीडेंटल चीज़ ये हो रही होती है। यानी कि ये हमारे पास, अगर हम इसे कहें तो फिर हम इसे एक और नाम भी दे सकते हैं कि एक एक्सीडेंटल वेरिएशन भी आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे रेजिड्यूल भी कह सकते हैं, रेजिड्यूल। तो रेजिड्यूल वेरिएशन भी आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे क्या कह सकते हैं, अरेटिक वेरिएशन। तो आप इन तीनों को यानी कि इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन कह लें, या एक्सीडेंटल या रेजिडुअल या इरेटिक वेरिएशन कह लें, तो ये पांचों एक ही चीज़ हैं। तो इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स इसकी देना चाहूँ, तो अगर मैं कहूँ कि एयर टिकट जो हमारे पास है, प्राइस इंक्रीज ड्यू टू कोविड-19। तो आपको पता था कोविड-19 आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ वो का एक कम्प्लीटली अनप्रडिक्टेबल मैनर के साथ हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टिकट की प्राइसेस इंक्रीज हुई है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल बन रही है यहाँ पर, ये हमारे पास टाइम सीरीज कंपोनेंट के इरेगुलर या रैंडम वेरिएशन की एग्जांपल है। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि लॉक आउट इन अ फैक्ट्री, अब फैक्ट्री के अंदर वो देखें, अगर कोई लॉक आउट हो जाए या स्ट्राइक हो जाए, इस तरह की चीज़ हो जाए, तो वो भी क्या है, वो भी आपके पास एग्जाम्पल है किसकी, इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन की। या मैं कह दूं कि फायर इन अ फैक्ट्री, तो ये देखें हमारे पास, हमने पहले भी कहा है, फायर हमारे पास अगर फायर हो जाती है, ठीक है, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे पास क्या हो रही होती हैं, अर्थक्वेक हो जाता है, तो ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल होती है, इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन की। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।